A boat goes 12 km upstream and 40 km downstream in 8 hours. It can go 16 km upstream and 32 km downstream in the same time. Find the speed of the boat in still water and the speed of the stream. तो मान लीजिए कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना है x किलोमीटर पर आवर, और जो करंट है अपनी नदी की जो धारा है उसकी स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर। तो मान लीजिए कि ये अपनी नदी है, इसमें इस डायरेक्शन में ये करंट्स बह रही हैं, जो स्ट्रीम है वो इस डायरेक्शन में बह रही है। सबसे पहले इसने कहा कि अप स्ट्रीम का मतलब हो गया अपनी जो नाव है यहाँ पर है और वो इस डायरेक्शन में बह रही है, यानी जो नदी है वो इसको बहने से रोकेगी, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये अपना दम लगाएगी x किलोमीटर पर आवर से, लेकिन ये y किलोमीटर पर आवर से इसको रोक देगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये तो अप स्ट्रीम के अंदर होगा। और डाउन स्ट्रीम के अंदर कितना होगा, यहाँ से स्टार्ट करेगी और नदी के साथ ही बहती जाएगी अपनी नाव, यानी उसकी स्पीड तो x किलोमीटर पर आवर है ही, और नदी और साथ में लेके जाएगी तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी डाउन स्ट्रीम के अंदर। अब इसने कहा कि 8 आवर्स का टाइम लगा 12 किलोमीटर। सबसे पहली बात, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक ही फॉर्मूला याद करना पड़ा। इसी से हमने देखा कि टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये दोनों चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम गए तो इसमें कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम के अंदर स्पीड क्या हुई, x माइनस वाई, तो डिवाइड करेंगे स्पीड से तो इतना टाइम लगेगा। साथ ही साथ 40 किलोमीटर गए डाउन स्ट्रीम, तो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के अंदर कितना स्पीड क्या है, x प्लस वाई, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, ज़्यादा स्पीड से हम लोग चलेंगे तो इतना टाइम लगा। ये दोनों टाइम मिलाकर टोटल टाइम कितना है, 8 आवर्स, तो इक्वल टू 8। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन बनी। इसी तरीके से हम लोग सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। 16 किलोमीटर गए अप स्ट्रीम, तो 16 ये डिस्टेंस अप स्ट्रीम के अंदर x माइनस वाई ये अपनी स्पीड रही, तो टाइम हो गया 16 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 16 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये वाला टाइम लगेगा अप स्ट्रीम में। और डाउन स्ट्रीम में 32 किलोमीटर गए, डाउन स्ट्रीम का मतलब स्पीड हो गई x प्लस वाई, तो इन दोनों को मिलाकर कितना टाइम लगा, इन द सेम टाइम, मतलब वही 8 आवर्स लगे। ये अपनी सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ पर हमें पता था कि जो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, u या v भी मान सकते हैं। इसी तरीके से 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये दोनों टर्म आप लोगों को इन दोनों इक्वेशन में नजर आ रही होगी, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसी तरीके से इन दोनों में। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, a और b के इक्वल मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, ये 12 है, इसके साथ 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है, तो ये 12a हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो गया 40, b इक्वल टू 8। ये अपनी थर्ड इक्वेशन है। और इसके बाद वाली जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, 16a प्लस 32b। 16 के साथ 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो a आ गया, 32b आ गया, इक्वल टू 8। ये अपनी फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है कि 12a 16a इन दोनों के अंदर हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम हो जाए, और ताकि इनको हम लोग सॉल्व कर सकें। तो 12 8 जा 96 और 16 6 जा 96। तो इस वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 8 से, तो 12 8 जा 96 से, प्लस 8 4 जा 32, 320b, और 8 8 जा 64। ये अपनी फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगी। और ऐसे ही इस वाली इक्वेशन के लिए मैंने कहा कि 16 6 जा 96 होता है, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली हो जाएगी 16 6 जा 96। 6 से 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 192b, और 8 6 जा 48। ये अपनी सिक्स्थ इक्वेशन हो गई। तो 96 इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी फिफ्थ इक्वेशन और सिक्स्थ इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो इसे मैं लिख देता हूँ। जो अपने पास फिफ्थ इक्वेशन है उसमें से माइनस करना है सिक्स्थ इक्वेशन को। तो फिफ्थ इक्वेशन में लिखता हूँ 96a प्लस 320b इक्वल टू 64, और सिक्स्थ इक्वेशन है 96a प्लस 192b इक्वल टू 48। तो इन दोनों को माइनस करना है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ से ये कट हो गया। 320 में से माइनस करेंगे 192, तो यहाँ पे 10 10 में से 2 गया 8, 11 9, तो 11 में से 9 गया तो यहाँ पे आ गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, 128b। इधर माइनस करेंगे 14 में से 8 गया 6, 5 में से 4 गया 1, तो b इक्वल टू अपने पास आ गया 16। ये अपॉन में 128 चला जाएगा। 16 की टेबल में 128 आसानी से सॉल्व कर लेंगे 8 टाइम्स, तो 16 1 जा 16 और 16 8 जा 128। तो यहाँ पर ये b की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है, तो हम लोग a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू हम लोग
पता करते हैं। अपने पास एक इक्वेशन थी, यहाँ से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल सी इक्वेशन थी 12a प्लस 40b, बी की जगह लिखेंगे 1/8, इक्वल में था 8, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो अपने पास 12a इक्वल टू 8, ये +5 उधर जाएगा तो -5 हो गया। तो यहाँ पर 12a इक्वल टू यहाँ पे आ गया 3, तो a इक्वल टू आ जाएगा 3/12। तो a की वैल्यू 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो a और b की वैल्यू अपने पास आ गई। a किसके इक्वल था? a की वैल्यू हमने मानी थी 1/x - y, तो ये इक्वल है 1/4 के। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - y इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 4, ये अपनी हो गई 7th इक्वेशन। और इधर b इक्वल था 1/x + y के, जो कि इक्वल है 1/8 के। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y इक्वल टू आ जाएगा 8 के इक्वल, ये अपनी 8th इक्वेशन है। इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो इसके नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ x + y इक्वल टू 8, इन दोनों को करेंगे प्लस, तो -y + y ये कट हो जाएगा। और यहाँ पर x और x हो गए 2x, 8 और 4 हो गया 12। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12/2, तो x इक्वल टू 6। यानी स्टिल वाटर के अंदर बोट की स्पीड कितनी है? 6 km/h। तो y की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू अपने पास आ गई 6, 6 + y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 - 6, तो y आ गया अपने पास 2। यानी स्ट्रीम की जो स्पीड थी वो कितनी थी? 2 km/h। आप लोग इसको आसानी से चेक भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे लिखा हुआ था कि 12 किलोमीटर गए अप स्ट्रीम, तो 12 इसको डिवाइड करेंगे x - y, तो x - y कितना आ गया? 6 में से माइनस किया 2, तो 4 आ गया। इसका मतलब इसको कितना टाइम लगेगा? 3 आवर्स का टाइम लगेगा अप स्ट्रीम के अंदर। ऐसे ही 40 किलोमीटर गए तो 40 किलोमीटर, 40 को मैं डिवाइड करता हूँ। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है? x + y, तो 6 और 2 8 हो गया, 8 5 जा 40, तो 5 आवर्स दोनों को मिलाकर कितना लग गया? 8 आवर्स। तो इधर 8 आवर्स लिखा हुआ है। इस तरीके से अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।